नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हरे तने में जड़ से लेकर के ऊपर तक, फल से लेकर के फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है, जो कि हमारे आसपास ही होती है और इसका अस्तित्व आज से ही नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों पहले से है। और दोस्तों, यह सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारागार और शक्तिशाली थी, आज भी उतनी ही कारागार और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से यह सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। दोस्तों, भारतवर्ष में वनस्पतियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है। इनका उपयोग घाव, फोड़े, दर्द, सूजन, अमीर निवारण और भंडारण में अन्न, फल और फूल के रखरखाव हेतु किया जाता है। वनस्पति के किसी भाग यानी जड़, तना, पत्ता, शाल, फल, फूल और बीज को इस्तेमाल करके हानिप्रद जीवों की रोकथाम की जाती है। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो जमीन पर वसारती है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई आम वनस्पति नहीं, इस जड़ी बूटी का नाम है गोजी हवा। संस्कृत में आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीव्या, गोजी और खादपली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गाजरी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेत के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती होगी। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोजीवा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डांडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेती है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसेला और तीखा होता है। दोस्तों, नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, यह हमारे रक्त को साफ करता है, खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झंझनाहट होती है, दांत में कीड़े लगे हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में से खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों और जड़ के रस से चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा हो। इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। दोस्तों, यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीस कर छान लें और इससे रस को एक चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीस कर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से खत्म हो जाता है और काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं होता। दोस्तों, बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें
बदबू आती रहती है तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धनवंती का वास होता है। दोस्तों, यह वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और यह अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारी वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इसे कई प्रकार की औषधियों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, पेड़ पौधे जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों की गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के दौरान अगर इसके पत्ते को पीस कर पी लिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। इसका तांत्रिक प्रयोग यह है कि इस पर चढ़ करके आसमान को देखने से दिन में तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन सफेद पलाश होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पलाश के कंद को किसी को 7 दिन तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है और आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश का कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट स्किन पर लगाने से दाद खाज खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहांसे हैं, एलर्जी है, यह सब परेशानियां आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है यह बहुत ही ज्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना। सुबह इसे मसल करके कपड़ों में छान के आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी खराबी आपके खून में हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेगा। केवल 7 दिन के भीतर में आपको कैसी भी खून की खराबी हो उसे वह दूर कर देता है। एक उपाय और बताना चाहूंगी, आयुर्वेद का अंतिम उपाय। इसके बाद मैं तंत्र का प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी आज के समय में हमने देखा है बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं बवासीर से आपको छुटकारा मिल जाए तो जो पलाश का फूल है, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दे। 3 दिनों में लाभ नहीं मिला तो यह उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वह दूर हो जाती है। और मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें। पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहां पर लगाना शुरू कर दें। इससे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। दोस्तों, पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को करेंगे दूर। दोस्तों, पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा भी बनी रहती है। यह है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं पलाश के उपाय।
दोस्तों नंबर 1, सफेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और एक आक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो कभी भी यह उपाय कर लीजिए, कारागार साबित होगा। नंबर 2, पलाश के साथ रखें हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी यह आपके लिए लाभकारी होगा। नंबर 3, पलाश के इस उपाय से शनि की दशा से मिलेगी राहत। यदि आप शनि की 7.5 और ढैया और महादशा के अशुभ प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाएं और वहां शनि देव को तेल और काले तिल अर्पित करें। इसके बाद शनि देव को पलाश का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से शनि की ग्रह दशा मजबूत होती है। नंबर 4, पलाश के उपाय सेहत के लिए। यदि आपका स्वास्थ्य नरम रहता है तो रविवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में पलाश के पेड़ की जड़ को सूती धागे में मदद से लपेटकर दाहिने हाथ पर बांध ले। कहा जाता है कि ऐसा करने से बीमारी में काफी आराम मिलता है। नंबर 5, पलाश के फूल के उपाय। कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे पर साक्षात ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी, यह तीनों देवता निवास करते हैं। जिस वृक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे ग्रह शांति के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यह वृक्ष हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर देता है और मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगी, इसे जंगल की आन और शान कहा जाता है। दोस्तों, इसी के बारे में हमने अभी जाना ही था, तो एक और चीज इसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, यह है पलाश का वृक्ष, जो कि यह विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अमृत भी स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है पलाश के वृक्ष से प्राचीन समय में सोना निर्माण भी होता था। पलाश के वृक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पलाश के वृक्ष से विभिन्न गड़े हुए धन को भी प्राप्त किया जा सकता है। पलाश के वृक्ष से बड़ी बड़ी बीमारियां चुटकियों में समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।